भिलाई के पुरैना से एक सनसनीखेज घटना सामने आ रही है, जहां पर लगभग 28 साल के नसरू सोना की हत्या कर दी गई है। मैं बच्चा बहुत अच्छा था, किसी से कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। उसको यहाँ पर मार के रख दिए, उसका मर्डर कर दिए। और मारपीट के बाद में उन लोगों ने ही नसरू को उसके घर में इसी आवास में लाकर छोड़ा, जहां पर सुबह मृत पाया गया नसरू। दे दिया, उन्हें कही हमने लिख दिया और तुम जाओ। यदि वही टाइम में सामने रिपोर्ट लिख के कानून कार्रवाई करती तो आज एक जान हमको छोड़ के मतलब नहीं था, उसी दिन मेरा काम था। मारे हैं, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को यहाँ पर रहने का कोई आप समझ गए थे कि कल नसरू को जब राजेश लेकर जा रहा है तो कुछ मारपीट करेगा? हाँ सर, मेरे को लग रहा है जब रात को मार सकते हैं तो दिन में क्यों नहीं मार सकते हैं। मैं जान गया था सर, इसीलिए तो मैं उस बच्चे को मारे हैं। कल किसी हमारे भी घर में बाल बच्चे हैं, बाहर निकलना लोग बच्चे डर रहे हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। हम बोला चाहता चारों लोग फांसी होना चाहिए। नमस्कार, मैं शुभेंद्र, आप देख रहे हैं द सीजी खबर। भिलाई के पुरैना से एक सनसनीखेज घटना सामने आ रही है, जहां पर लगभग 28 साल के नसरू सोना की हत्या कर दी गई है। मैं अभी उसके घर के सामने मौजूद हूं, जहां पर नसरू का शव मिला था। बताया ऐसा जा रहा है कि जो मारपीट हुई, जो झगड़ा हुआ, जो हाथापाई हुई है, वो यहाँ पर नहीं हुई है। यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर या लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर एक ग्राउंड है। उस ग्राउंड में ये सारे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। उसके बाद को नसरू को यहाँ पर लाया गया और सुबह जिसे मृत पाया गया। पूरी घटना में आपको विस्तार से बताता हूँ। दरअसल नसरू का यहीं के कुछ स्थानीय निवासी राकेश सोनी और छोटू सिंह से कुछ विवाद था। परसों कुछ विवाद जैसी स्थिति बनी थी और जिसके बाद में जो जानकारी सामने में आ रही है, नसरू ने जीआरपी थाने में एक आरोप दर्ज करवाया था, जिसको लेकर राजेश सोनी और छोटू सिंह उससे नाराज थे। कल की जो घटना है वो ऐसी है कि तीनों साथ में बैठे थे। हो सकता है कि साथ में कुछ लोग और भी रहे होंगे। उसके बाद जब ये विवाद बढ़ा, ये बात निकली, मारपीट हुई और मारपीट के बाद में उन लोगों ने ही नसरू को उसके घर में इसी आवास में लाकर छोड़ा, जहां पर सुबह मृत पाया गया नसरू। आप बता दूं कि लगभग नसरू सोना जो है, उसकी उम्र 28 साल की है। वो इस घर में अपने पिताजी और अपने भतीजे के साथ में रह रहा था। भी बहुत सारी बातें जांच में सामने आने की है कि आखिर वो विवाद का कारण क्या था, जिस कारण इस कदर उसे पीटा गया और नसरू की मौत हो गई। इसके अलावा किस तरीके से नसरू को मारा गया, इसके अलावा जब नसरू को यहाँ पर लाकर छोड़ा गया तो उनके पिताजी कहां पर थे। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या जानकारी उनके पास में है और क्या घटनाक्रम हुआ था। हमारे साथ में हीरा की वाइफ है। बताया ऐसा जा रहा है कि इनके घर में भी धमकी दी गई थी। जी, क्या था पूरा मामला और परसों क्या हुआ था? सर, परसों हमारे हस्बैंड नाइट ड्यूटी करा 10 बजे आया था, तो यहाँ सुलभ था, वहाँ नहा रही थी, नहा के कपड़ा डाल रही थी, तो 2 जने लड़का आया। उन्हें बोला भैया थोड़ा काम है तो हम संगे आओ। तो मालूम नहीं था, मारने के लिए बुला रहे, तो उन्हें बुला के ले आए। सुलभ ने मारने लगे तो मुझे आवाज सुना के मैं आई, तो इधर एक भैया था, वो भैया आई तो दोनों हमें छुड़ाया है। फिर छुड़ा के फिर घरे ले गया, फिर घरे ईटा फेंक के मारा। फिर उन्हें बोलने लगे, राजेश से बोलने लगी, ना तुम थाने जाओगी तो रिपोर्ट करने, तो तुम घरे घुस के जान से मारने के लिए धमक दिया हमें। जी, तो परसों जो लड़ाई झगड़ा हुआ और जो 2 लोग मिलके मारे, वो 2 लोग कौन कौन थे? वो छोटू था, उनकी भैया था। राजेश उसमें उस समय नहीं था? राजेश था, राजेश मुझे धमक दे रहा था। राजेश नहीं मारा, खड़ी रही, धमक दे, वो बोल रहा था मारो मारो, और राजेश धमक दे रहा था, ना तुम थाने जाओगे रिपोर्ट करने, तो थाने से मैं निकाल के 15 दिन में तुम्हारे घर घुस के जान से मारने के लिए धमक दे रहा था। अच्छा, कारण क्या था? अचानक में ऐसे आके लोग डांटने लगे, मारने लगे? पहले कोई पुराना झगड़ा उड़ा था क्या? नहीं, उन लोग से झगड़ा नहीं था कि उन्हें कुछ पूछा पाछ नहीं करके उसको बताया नहीं है, क्यों मार रहे क्या कर, नहीं बताया। पहले से उन्हें घर से बुला के ले आए, तुरंत मारने लगे। आप हीरा से पूछे क्या कि भाई क्यों आप लोगों से झगड़ा कर रहा था? कोई बात थी क्या, कोई लेन देन या कोई पुराना झगड़ा? जे पूछा था उन्हें कहा नहीं, हमको से पुराना झगड़ा नहीं था। बोला हम काम पे जैसे कहाँ से आया था, खाली इतने ऐसे बोला, कल वो आदमी गांजे पिया दे हो जैसी, तो ऐसी बात में उन्हें मारने लगे। तो फिर जब झगड़ा परसों रात को यहाँ पर हुआ सुलभ के पास में, सुनने में आया कि वो सब लोग आपके घर पहुंचे थे और घर में भी पथराव था। जी, वो ईटा बीटा मारा है और इसीलिए मुझे धमक दे रहा है घर के अंदर से। जी,
तो उसके बाद फिर हीरा और नसरू गए दूसरे दिन रिपोर्ट लिखाने। हाँ, हम रिपोर्ट लिखवाने गई थी, तो हमने रिपोर्ट थाने में लिखाई, तो थाने ने रिपोर्ट नहीं लिखा, उन्हें कागज में लिख के दे दिया। उन्हें कही हमने लिख दिया और तुम जाओ। यदि वही टाइम में थाने रिपोर्ट लिख के कानून कार्रवाई करती तो आज एक जान बच जाती। रिपोर्ट लिखाने कौन कौन गया था? मैं गया था, मेरा हस्बैंड गया था, और वो छोटू जो हो गई थी टीटी भैया गया था। और नसरू भी? हाँ, उन मसरूर भैया भी गई थी। तो उस दिन बहुत ज्यादा चोट लगी थी क्या इन दोनों को? हाँ, हमारे आदमी की मुँह बंद करके मुक्का हमारे सीना में लगी थी, और मसरूर भैया की पूरा मुंह में चोट आया। क्रम की अहम कड़ी जो है वो है हीरा, क्योंकि परसों जो मारपीट हुई थी नसरू के साथ में, उस समय हीरा भी साथ में था। पहले आपको ही मारा गया था? जी सर। कहाँ पर हुई थी मारपीट? मेरे घर से बुलाया सर, मेरे स्लूप करने बुलाया, सर इधर आओ, उधर मेरे को मारे है। इसके मारने के बाद मेरे को रजनी भैया छुड़ाए, घर में हमारे बंद करके आए रजनी भैया। इसके बाद फिर 12 बजे आए, 12 बजे आए, फिर आए तो रजनी लोग के मामा लोग मामी लोग आए, तो लोग भाग गए हमको छोड़ के। मतलब नहीं था, उसी दिन मेरा काम था, मार देते रात को। अच्छा, आपको घर से उन लोगों ने बुलाया? जी सर। आपके जान पहचान के परिचित के लोग हैं लोग? नहीं नहीं, अब ऐसे सब तो सब जान पहचान के ऐसे तो हाँ। मेरे को उतना नहीं, मतलब उतना जान पहचान। बुलाकर सीधा मारना शुरू कर दिया कि कुछ बात कही आपसे? नहीं नहीं, कोई बात आज कुछ नहीं पूछा गया है, मेरे को मानना शुरू कर दिया है। पुराना विवाद था क्या आप लोग? मैं तो अभी आया हूँ, नया हूँ, मेरा कुछ क्या किसी से रहे कुछ नहीं है। अच्छा, तो आपसे विवाद कर रहे थे, तो फिर ये नसरू तक कैसे पहुंच गए लोग? नशे में थे सब, वो लोग सब नशे में थे। नसरू वहीं पे बैठा था? हाँ, वो अपने यहाँ बैठा था, लेकिन वो लोग सब नशे में थे। अब जब मेरे को मारे ने तो घर के अंदर छेंक दिया, बस सर इतना ही पता है मेरे को। अच्छा, ये जानकारी मिल रही है कि आपको तो मारे, फिर आपको घर में आपके परिवार वाले लेके चले गए, नसरू को बहुत ज्यादा मारे? हाँ सर, उसको भी मारे, हमको बंद कर दिए घर के अंदर। सब जो मिलके दोस्त लोग हमारे गए घर में, रजनी भैया है जो हमारे पड़ोसी, तो हमारे घर में गए, हमको बंद कर दिए। हीरा ताला चाबी लगा दिए कि हीरा घर में सुरक्षित बचे, नंतर मेरे को उसी दिन मार देते वो लोग। तो ये जो घटना भी आपने सुनी, ये परसों रात की थी, जहां पर हीरा जो हमारे साथ में है और नसरू जिसकी हत्या हो गई है, उनके साथ में ये 3-4 आरोपी राकेश, छोटू और छोटू का भाई, इन लोगों ने विवाद किया था। और कल फिर आप लोग गए थे इस घटना के बाद में रिपोर्ट दर्ज कराने। सर, तो वहां थाने में क्या क्या हुआ? कुछ रिपोर्ट नहीं ली है, कुछ नहीं पूछा, ना जांच करवाए, ना कहीं लेके गए, ना कुछ नहीं किया। एक तो कागज पे खाली लिख लिया नाम, बस बोले जाओ और हम देख लेंगे। ये कितने बजे हुआ? हम लोग रिपोर्ट लिखवाने तो 8 बजे गए थे, मैं वहां से 12 बजे आया हूँ थाने से। और 12 बजे फिर आप घर आकर सो गए? और अगर कल रिपोर्ट दर्ज हो जाता तो ये घटना आज नहीं घटता। जब उन लोग का कुछ कार्रवाई करते तो हम लोग को आज सहमत रहते। अच्छा, 12 बजे आप घर आ गए, नसरू भी आपके साथ में गया था, उसके बाद नसरू कहाँ चला गया? मैं सोचा ड्यूटी गया है या घर में नहीं है सर पता, ड्यूटी जाता है वो अपना लकड़ी के काम में, तो मैं सोचा ड्यूटी चले गया। कि जब आप लोग थाने से वहां से निकले जीआरपी से, तो नसरू को राकेश अपने साथ ले गया था, आपके पास क्या जानकारी है? जी, लुवा के ले गया था उसको, कंधे में हाथ डाल के ले गया था दारू पिलाने के लिए। इसके बाद मैं अपने घर में चल गया, मैं उन लोग को देखा, मैं सोचा मेरे को भी मारेंगे, तो मैं अपने घर में छुप गया, देख के उन लोग को छुप गया। और उसके बाद तो फिर सर सुबह पता चला है मेरे को ऐसा ऐसा कांड हो गया है। तो आप समझ गए थे कि कल नसरू को जब राजेश लेकर जा रहा है तो कुछ मारपीट करेगा? हाँ सर, मेरे को लग रहा है जब रात को मार सकते हैं तो दिन में क्यों नहीं मार सकते हैं। मैं जान गया था सर, इसीलिए तो मैं छुपा था, नहीं तो बाहर में नहीं रहता क्या सर, मैं छुप गया था, इसलिए मैं घर से नहीं निकला। अभी भी डर है मेरे को, बच्चे का डर है, मेरी मिसेज का डर है, मेरे को अपना भी डर है, कभी भी खुदा ना खास्ता कभी भी मार सकते हैं मेरे को। मेरा आपकी पत्नी को धमकी मिली है, धमकी दी है उन लोग की जान से मार देंगे अगर कुछ किए तो? दिए है। इधर इधर आप बोलो बोलो। सर, मुझे रात में धमक दिया राजेश ने, बोला तुम थाने जाओगे रिपोर्ट करने के लिए, तो हम घर घुसे, आपको जान से मारने के लिए मुझे धमक दिया। तो इसलिए सर मैं रात में डर गया था, तो रात में नहीं गया। तो जी हाँ सर। जी, क्या जानकारी है, क्या हुआ होगा? सर, यहाँ पर जो चीज जानकारी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ सबसे ज्यादा एक तो नशा से लत हैं सभी बच्चे। मैं सुबह ड्यूटी के लिए निकल रही थी, अचानक मुझे पता चला। और जो चीज यहाँ पर जो बच्चे के साथ में, वो बच्चा बहुत अच्छा था, किसी से कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। उसको यहाँ पर मार के रख दिए, उसका मर्डर कर दिए। मैं तो यही चाहूंगी सर कि नशा बंद होना चाहिए। दारू का ये जो यहाँ पे जगह जगह खोल के रखे दारू बेचने वाले लोग, वो भी दारू, वो सब बेचने वाले लोग भी अपना ये सब नशा दूत वाला सब चीज बंद होना चाहिए। और उसके बाद में जो बच्चा था वो बहुत अच्छा इंसान था, किसी के साथ आज तक ना लड़ाई किया ना झगड़ा किया है।
और ये झुंड बना बना के जो नशा पीकर या दारू पीकर जो रहते हैं, ये सब यहाँ पे बंद होना चाहिए। सबसे ज्यादा तो मैं यही बोलना चाहूंगी। और जो इस केस में हैं, जो लड़के इनको मारे हैं, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मोहल्ला माहौल पूरा खराब कर रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े बच्चे, जवान बच्चे लोग हैं, सब उनको देखकर उन लोग भी नशा में पड़े हुए हैं और उनके रास्ते में चलते हैं। नशा बिकता है यहाँ पर? हाँ, नशा बिकते सर, गली गली में नशा बिक्री होते, घर घर में। कौन कौन सा नशा है? दारू है, गांजा है, और का कोई नहीं नशा। दो ठन खाली दारू और गांजा यहाँ गली गली सब जगह में बेच रहे। छोटे छोटे बच्चे लोग भी जा के पीते हैं। कोई मना नहीं कर सक रहे, ना कोई कुछ नहीं। वही पी खा के सब लड़के लोग हंगामा करके लड़का को मार दिया। अच्छा लड़का जी। और हम यही चाहते हैं सर, ऐसे लोगों को यहाँ पे मोहल्ले में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनके घर को यहाँ से उनको बेदखल कराना चाहिए, बुलडोजर चलवा दे, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। आज उस बच्चे को मारे हैं, कल किसी हमारे भी घर में बाल बच्चे हैं। बाहर निकलना, लोग बच्चे डर रहे हैं, बाहर नहीं निकलेंगे क्या? जी। बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल हो गया है आज के अच्छे बच्चों को। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम बोला चाहते हैं चारों लोग फांसी होना चाहिए। जो उस बच्चे को मारा गया है, उसको चारों को फांसी होना चाहिए। तो फिलहाल आप सुन रहे हैं, लोगों में आक्रोश है। तो आप देख सकते हैं यहाँ माहौल क्या है। लोग काफी आक्रोशित है क्योंकि जिस कदर ये घटना को अंजाम दिया गया है, लोगों का मानना ये है और वास्तविकता भी है कि अगर परसों जीआरपी थाने में रिपोर्ट लिखी जाती और कार्रवाई की जाती तो शायद आज नसरू की जान बच जाती। बड़ा घटनाक्रम, किस कदर आप सोच सकते हैं इस प्रकार के यहाँ पर असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं। तो कारण यही है क्योंकि कार्यवाही देर हो जाती है, जिसके कारण इस प्रकार की घटनाएं सामने में आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।